यजुर्वेद महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य का स्वाध्याय चल रहा है। यजुर्वेद में प्रमुखता से कर्मों का विधान किया गया है। मनुष्यों के लिए कौन कौन से कर्म करने योग्य है, कौन से कर्म करने योग्य नहीं है। आज हम मंत्र संख्या 75 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है आरोदसी अपृणत आ स्वर महज्जातम यत एनम अपसो अधारयन सो अध्वराय परिनीयते कविहि अत्यो न वाजसातये चनो हिता। इस मंत्र में बिजली के विषय को बताया गया है। पिछले मंत्र में भी बताया गया था कि जो मनुष्य हैं वो विद्युत को जाने, विद्युत की विशेषताओं को, विद्युत के गुण कर्म स्वभावों को जाने और उसको जानकर अपने पराक्रम को बढ़ाएं, पराक्रम को प्राप्त करें और धन आदि पदार्थों को वो धारण करने वाले बने, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करें और पूज्य बने। और ऐसा बनकर वो क्या करें, आसन आप लोग उपकारी होजिए, वो फिर उपकारी बने, विद्युत को जानकर, पूज्य बनकर और पराक्रम को प्राप्त करके धन आदि पदार्थों के धारक बनकर मनुष्य क्या है, उपकारी बने। विद्युत को किस लिए जानना है? उपकार करने के लिए, अपना भी और दूसरों का भी। दूसरों के उपकार को परोपकार कहते हैं और अपना भी उपकार है। मंत्र के भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि अनेक प्रकार के विज्ञान और कर्मों से बिजली रूप अग्नि की विद्या को प्राप्त हो। इसको विज्ञान और कर्म को थ्योरी और प्रैक्टिकल के रूप में समझना चाहिए। जब व्यक्ति कोई इंजीनियरिंग की लाइन में जाता है तो वहाँ थ्योरी भी पढ़ाई जाती है और लैब भी होती है, वहाँ प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। तो विद्युत की जो विद्या है उसको मनुष्य लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से जानें, समझें, प्राप्त हों। जो विद्युत विद्या को जानने वाले हैं, जो ऐसे विद्वान हैं जो पढ़ाते हैं। फिर आगे दिया, भूमि आदि में व्याप्त, ये विद्युत की विशेषता बताई है। जो भूमि, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक सब जगह व्याप्त है। विभाग करता, और वो विभाग करने वाली है, तोड़ फोड़ करने वाली है विद्युत। शरीर के अंदर भी तोड़ फोड़ करती है। शरीर के अंदर विद्युत एक देवता है, 34 देवताओं में एक देव है विद्युत। क्या नाम बताया उसका? इंद्र नाम है। और वो इंद्र विद्युत रूपी देवता बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है। और शरीर के अंदर विद्युत प्रतिकूल हो जाएगी, हम वेद विरुद्ध आचरण करेंगे तो वो प्रतिकूल हो जाएगी, प्रतिकूल होकर वो तोड़ फोड़ कर देगी। ठीक है, लीवर है, गुर्दा है, हृदय है, तोड़ फोड़ हो जाएगा, छेद हो जाएगा, सुराख हो जाएगा, आंतों में हानि हो जाएगी। तो जो विद्युत विभाग करने वाली है, बाहर भी विभाग करती है। बाहर विभाग कैसे करती है? रासायनिक प्रक्रियाओं से लोग कुछ बनाते हैं। विद्युत के माध्यम से ही बादलों को तोड़ा जाता है। बादल टूट के वर्षा के रूप में परिवर्तित होते हैं, वर्षा होती है। ठीक है, साधन किया हुआ, संस्कृत भाग में दिया है साधितः, साधित सिद्ध किया हुआ, यान आदि की को शीघ्र पहुँचाने वाले अग्नि को कार्यों में उपयुक्त करें। तो अग्नि
एक ऐसा पदार्थ है, विद्युत एक ऐसा पदार्थ है जिसके माध्यम से यान शीघ्र चलते हैं। पहले कोयले वाले इंजन थे, वो इतना तेज़ नहीं चलते थे। फिर डीजल इंजन चले, वो उससे कुछ अधिक तेज़ चलते हैं। फिर बिजली वाले इंजन आ गए, वो डीजल वाले इंजनों से भी तेज़ चलते हैं। पहले माताएं गेहूँ पीसती थी, किससे पीसती थी? हाथ वाली चक्की से पीसती थी। फिर मोटर वाली चक्की आ गई, वो बहुत तेज़ी से घूमती है। तो ये विद्युत क्या है? शीघ्रता को उत्पन्न करती है। तो उसकी विशेषताओं को जान के कार्यों में उपयुक्त करें। पदार्थ को देखते हैं। हे मनुष्यों, यथ जो विद्युत रूप अग्नि, रोदसी, सूर्य, पृथ्वी और महत, महान, जातम, प्रसिद्ध, स्वह अंतरिक्ष को अच्छी प्रकार व्याप्त, आपृणत, तो ये तीनों लोकों में विद्यमान है। वैसे अंतरिक्ष लोक का देवता वायु और विद्युत बताया जाता है। वायु और विद्युत मुख्य रूप से अंतरिक्ष लोक में रहते हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि तीनों लोकों में है। सूर्य में भी है, पृथ्वी में भी है और अंतरिक्ष में भी है। सूर्य द्युलोक में सूर्य के रूप में, पृथ्वी के अंदर अग्नि के रूप में और अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप में रहती है। यहाँ अग्नि लिया गया है विद्युत के रूप में। तो अंतरिक्ष को अच्छे प्रकार व्याप्त होता, एनम, इस अग्नि को अपसह कर्म आधारयन, अच्छी प्रकार धारण करते। तो इस विद्युत को कर्म अच्छी प्रकार से धारण करते हैं। इसको इस रूप में समझना चाहिए कि विद्युत का उपयोग करके मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं और कर्मों को करके अनेक प्रकार के पदार्थों को बनाते हैं। जो कवि, विद्युत या अग्नि को क्या कहा है? कवि कहा है। कवि क्यों कहा? को शब्द धातु से कवि शब्द बनता है। ईश्वर को भी कवि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर वेदों का उपदेश करता है। और ये अग्नि को कवि कहा है क्योंकि ये शब्द होने का हेतु है, शब्द का कारण है। शरीर के अंदर अग्नि होगी तो आवाज़ अच्छी निकलेगी। बुढ़ापे के अंदर शरीर के अंदर अग्नि कम हो जाती है और शरीर के अंदर अग्नि कम हो जाने से वात रोग हो जाते हैं और आवाज़ भी धीरे धीरे कम हो जाती है, मंद हो जाती है, सामने वाले को सुनने में कठिनाई होती है। और अग्नि शब्द का हेतु है। अग्नि के कारण क्या है? शब्द उत्पन्न होता है। फिर आगे दिया है, अध्वराय अहिंसा नामक शिल्प विद्या रूप यज्ञ के तथा वाज सातय वेग के सम्यक सेवन के लिए अत्यह मार्ग को व्याप्त होने वाले घोड़े के समान विद्वानों ने प्राप्त किया है। जैसे विद्वानों को घोड़े मिल जाएं, उनको दूसरे देश में जाना है, दूसरे स्थान में जाना है, घोड़े नहीं है तो पैदल जाना पड़ेगा या बैलगाड़ी से जाना पड़ेगा, तो शीघ्रता से नहीं जा पाएंगे। अब घोड़े उनको मिल गए तो घोड़ों के माध्यम से वो शीघ्रता से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से विद्युत को भी विद्वानों ने घोड़े के समान प्राप्त किया है, अर्थात उस विद्युत का उपयोग करके यान के अंदर वो शीघ्रता से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी विद्युत जिसको घोड़े के समान विद्वानों ने प्राप्त किया है। और किस लिए प्राप्त किया है? अध्वराय
और वाज सातय, वाज सातय तो हो गया वेग के सम्यक सेवन के लिए, वेग की प्राप्ति के लिए, कार्यों में वेग उत्पन्न हो। घर के अनेक कार्य होते हैं, कपड़े धोने हैं तो मशीन से शीघ्रता से धुल जाते हैं। कोई चीज़ पीसनी है तो वो मिक्सी आदि के माध्यम से, चक्की आदि के माध्यम से शीघ्रता से वो काम हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे देश में जाना है तो वो यान आदि के माध्यम से शीघ्रता से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और अध्वर के लिए विद्वानों ने विद्युत को प्राप्त किया है। अध्वर यहाँ पर जो शिल्प यज्ञ है, शिल्प यज्ञ को अध्वर कहा गया है। ठीक है ना। अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। मकान बनाते हैं, मकान बनाते समय भी अनेक कार्य होते हैं। टाइल आदि लगाई जाती है तो टाइल आदि लगाने के लिए भी विद्युत का उपयोग होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से फर्श बनाया जाता है, फर्श बनाने के लिए भी, फर्श को समतल करने के लिए भी मशीनों का प्रयोग होता है। वो भी किससे चलती है? विद्युत से चलती है। तो वो ये शिल्प यज्ञ है, मकान आदि को बनाना। उसी प्रकार से और भी खाने पीने की वस्तुएं बनाई जाती है। दूध से मक्खन आदि, घी आदि बनाया जाता है। पहले तो हाथ से बिलोते थे, अब यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये अनेक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए और दूसरे शीघ्रता से उत्पादन करने के लिए और दूसरे स्थान में भी शीघ्रता से जाने के लिए विद्वानों ने इस विद्युत को प्राप्त किया है, अग्नि को प्राप्त किया है। तो जैसे अग्नि को विद्वानों ने घोड़े के समान कार्यों में शीघ्रता के लिए और अनेक वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्राप्त किया है, वैसे ही दूसरे मनुष्यों को भी विद्वानों का अनुकरण करना चाहिए। उनको भी अग्नि विद्या को प्राप्त करके शिल्प जो यज्ञ है उसका अनुष्ठान करना चाहिए और कार्यों में तीव्रता को उत्पन्न करना चाहिए। फिर आगे दिया है स वह चनो हितः, पृथ्वी आदि अन्न के लिए हितकारी है, ऐसा तुम लोग जानो। तो ये जो विद्युत है वो चन का अर्थ है अन्न, तो अन्न के लिए हितकारी है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं, जो वर्षा आदि होती है, बिजली कड़कती है तो उससे नाइट्रोजन खाद भूमि के ऊपर आती है, ऐसा बताते हैं, उससे फसल अच्छी होती है। तो वो पृथ्वी के लिए या पृथ्वी में होने वाली जो फसल है उसके लिए वो हितकारी होती है। तात्स्य उपाधि से पृथ्वी में विद्यमान जो फसल है उसके लिए विद्युत क्या है? हितकारी होती है। इस रूप में समझना चाहिए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए दिया गया है। कुछ विद्युत की विशेषताएं मंत्र के अंदर बताई है और ईश्वर का आदेश है कि विद्युत विद्या को विज्ञान और कर्मों के माध्यम से प्राप्त करो और उसके माध्यम से कार्यों में शीघ्रता को उत्पन्न करो, अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करो विद्युत का उपयोग करते हुए। ये मंत्र का संदेश।